ओम अज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं धाम सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयदां सुरदौ पंगोर्मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यत् वृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमत् रत्नाकारो सिंहासनौस्तौ श्रीमत् राधा श्रील गोविंद देवो प्रेस्ते लिपि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभी वंशी वटतटस्थित कर्षण वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्री हस्तनः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम आज शादी के पहले क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे अपने आप को ये इनिशिएशन ये दीक्षा सेरेमनी के लिए तैयार करना है। शास्त्र कहता है औरत का इनिशिएशन शादी है। कुछ बच्चों मुझे पूछते हैं मुझे शादी नहीं करना है, ऐसा पूछते हैं। क्यों पूछेंगे तो हाँ हम लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे, भगवान का सेवा करेंगे, इसलिए हमको शादी नहीं करना है। मगर उस उन सबको ये जवाब है, शादी औरत का जिंदगी में आध्यात्मिक जीवन ही है और शादी करके आपका आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। तो एक और सवाल उठता है, यदि पति भक्त नहीं है तो क्या मतलब है ना? यही तो सवाल है। पति भक्त नहीं है तो वो तो पति गुरु नहीं बन सकते है ना। महर ये समझना चाहिए कि यदि पति भक्त नहीं है तो भी पति आदरणीय तो है। शादी के बाद जो पति है भक्त नहीं है तो भी उसको सम्मान देना, उसके प्रीति प्रेम से रहना, ये सब पत्नी का कर्तव्य बनता है। यदि पति राक्षस भी बने और पत्नी तुम होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य अलग हो जाता है, तुम अपना पत्नी का कर्तव्य निभाना है। ठीक है। हम इस क्लासेस में आइडियल जो आइडियल एग्जाम्पल के बारे जो एकदम जो पति जो है या पत्नी जो है जो भक्त नहीं है, जो हमेशा झगड़ते हैं, उनके लिए नहीं बात करते हम जो सच में जो आइडियल है, अच्छा आदमी है, उसको ही एग्जाम्पल के द्वारा हम बात करते हैं। जो भी बहुत बेकार होते हैं वो एक्सेप्शनल केस होता है, इसलिए हम उन लोगों के बारे में नहीं बात करते। हम ऐसा मानते हैं कि जो आप लोगों का जो आने वाला पति अच्छा ही आदमी है, ऐसा ही हम विचार करके उसमें हम चलेंगे। ठीक है। अभी सब औरत को यदि शादी हो गया या शादी नहीं हुआ, सब औरत को एक श्लोक तो जरूर सीखना चाहिए भागवतम में। भागवतम जो शास्त्र है औरत को क्या बोलता है, औरत को क्या सिखाता है, उसके बारे में हम
पिछले हफ्ते मैं बोलना चाहती थी मगर बोल नहीं पाई, इसलिए इस आज पूरा उसी के ऊपर होने वाला है। ठीक है, तो मैं खोल के ही रखा है। हिंदी में ही मिल गया अभी। हाँ, अच्छा, हिंदी पढ़ने वाले को चांस देंगे। ठीक है, इसको हटा देंगे। ठीक है, ये है श्रीमद् भागवतम, 7वीं अध्याय, कांट कैंटो, 11 और 25 श्लोक है। मैं श्लोक पढ़ूंगी, फिर भी कोई एक दो तो श्लोक पढ़ के मीनिंग भी पढ़ेंगे। ठीक है। स्त्रीणाम च पति देवानाम, स्त्री स्त्रीणां च पतिदेवानां तच्छ्रु शुश्रूषा अनुकूलता, तच्छ्रूषा अनुकूलता, तद्बन्धुस् बन्धुस् अनुवृत्तिश्च, तद्बन्धुस्व अनुवृत्तिश्च, नित्यं तद्व्रतधारणम्, नित्यं तद्व्रतधारणम्। स्त्रीणां च पतिदेवानां च चश्रुषा अनुकूलता, तद्बन्धु तद्बन्धुस्व अनुवृत्ति च, तद्बन्धुस्व अनुवृत्ति च, नित्यं तद्व्रतधारणम्। स्त्रीणां च पतिदेवानां चश्रुषा अनुकूलता, तद्बन्धुस्व अनुवृत्ति च, नित्यं तद्व्रतधारणम्। एक दो माता जी श्लोक का पढ़ना है, क्योंकि ये तो स्मरण भी रखना है। तो मैं चाहती हूँ आप पढ़ो, फिर बाद में हम अनुवाद और तात्पर्य में जाएंगे। कौन? वनिता माता जी। यस माता जी। हम्म। स्त्रीणां च पतिदेवानां तच्चुक्षानुकूलता, तद्बन्धुस्वनुवृत्ति च, नित्यं तद्व्रतधारणम्। हाँ, और? कृष्ण माता जी, हाँ, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। मेरा है प्रणाम। पढ़िए। मोहना। हाँ जी। स्त्री हम्म। स्त्रीणां च पतिदेवानां तक्षुषुषानुकूलता, हम्म। तद्बन्धुष्वानुवृत्तिश्च, नित्यं तद्व्रतधारणम्। वेरी थैंक गुड। यू माता जी। कोई सब पढ़ेंगे तो भी अच्छा है। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, पढ़िए। हाँ, एक एक करके। स्त्रीणां शापतिदेवानां हम्म। तच्छुश्रूषानुकूलता, तद्बन्धुश्रतनुवृत्तिश्च, नित्यां तद्वतधारणाम्। वेरी गुड। स्त्रीणां च पतिदेवानां हम्म। तच्छुश्रूषानुकूलता, हम्म। तद्बन्धुष्वानुवृत्तिश्च, हम्म। नित्यं तद्वदारणम्। हम्म। कोई और? स्त्रीणां च पतिदेवानां तच्चश्रुष्णुअनुकूलता, हम्म। तद्बन्धुस्व अनुव्रती च, नित्यं तद्वधारणम्। हम्म। कोई और हरे पढ़ना कृष्ण है? माता जी। हाँ, पढ़िए। स्त्रीणां च पतिदेवानां तच्छुश्रूषानुकूलता, तद्बन्धुष्व अनुवृत्ति च, नित्यं तद्व्रतधारणम्। वेरी गुड। कोई पढ़ेंगे हिंदी? पंडित कोई है तो पढ़िए। कोई है? कौन है? हाँ, पढ़िए। हाँ। स्त्रीणाम हम्म। स्त्रियों की, हम्म। च हम्म। भी हम्म। पति देवानाम हम्म। जिन्होंने अपने पतियों को पूजनीय मान लिया है, तत्शुषा पति की सेवा करने में तत्परता, हम्म। अनुकूलता
पति के प्रति अनुकूल भाव रखना। तत् बंधुषु, पति के मित्रों और संबंधियों के प्रति। अनुवृत्तिः, समान भाव रखना, पति की संतुष्टि के लिए उनके साथ अच्छा व्यवहार करना। च, तथा, नित्यम, नियमित रूप से। तत्व्रत धारणम, पति के व्रतों को स्वीकार करना या ठीक वैसा ही आचरण करना जैसा पति करता है। हरे कृष्ण माता हाँ, अनुवाद अनुवाद पढ़िए। जी माता जी। शांतिपूर्ण गृहस्थ जीवन नहीं, के लिए उसके यह ऊपर अत्यंत ऊपर ऊपर सॉरी अनुवाद। सॉरी जी। पति की सेवा करना, पति के प्रति सदैव अनुकूल रहना, पति के संबंधियों और मित्रों के प्रति भी समान रूप से अनुकूल रहना तथा पति के व्रतों का पालन करना। ये 4 सिद्धांत हैं जिनका पालन प्रतिव्रता स्त्रियों को करना चाहिए। अभी पढ़िए। शांतिपूर्ण गृहस्थ जीवन के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि स्त्री अपने पतिव्रत का पालन करे। पतिव्रत से किसी भी प्रकार की असहमति पारिवारिक जीवन को अस्त व्यस्त कर देगी। इस संबंध में चाणक्य पंडित एक अत्यंत मूल्यवान उपदेश देते हैं। दम दंपत्योः कलहो नास्ति तत्र श्रियः स्वयं आगतः। जब पति पत्नी के बीच कोई कलह नहीं होती तो लक्ष्मी स्वतः ही घर में आ जाती है। स्त्री की शिक्षा इस श्लोक में बताए अनुसार होनी चाहिए। एक पतिव्रता स्त्री का मूल सिद्धांत है कि वह सदैव अपने पति के प्रति अनुकूल भाव रखे। भगवत गीता 1.40 में कहा गया है, स्त्रीषु दुष्टासु वर्षेय जायते वर्ण संकरः। यदि स्त्रियां अपवित्र हैं तो वर्ण संकर जनसंख्या होगी। आधुनिक शब्दों में वर्ण संकर हिप्पी हैं, जो किसी भी नियामक आदेश का पालन नहीं करते। एक धन्य व्याख्या यह है कि जब जनसंख्या वर्ण संकर होती है तो कोई नहीं जान सकता कि कौन किस मंच पर है। वर्णाश्रम व्यवस्था वैज्ञानिक रूप से समाज को 4 वर्णों और 4 आश्रमों में विभाजित करती है, लेकिन वर्ण संकर समाज में ऐसा कोई भेद नहीं होता और कोई नहीं जान सकता कि कौन कौन है। ऐसे समाज में कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में भेद नहीं कर सकता। भौतिक जगत में शांति और सुख के लिए वर्णाश्रम संस्था की शुरुआत करनी होगी। व्यक्ति के कर्मों के लक्षण निर्धारित होने चाहिए और उसके अनुसार उसे शिक्षा दी जानी चाहिए। तभी आध्यात्मिक उन्नति स्वतः संभव होगी। ओके। हो हो गई माता हो जी। गया, हो गया, जी इतना ही है जी तात्पर्य। जय श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद हमें इतना अच्छा शिक्षण दे रहे हैं। इस श्लोक का जो परपट में लिखते हैं, तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं पति का क्या, पत्नी का क्या धर्म होता है। तो शादी के पहले ये सब जानना चाहिए ना। मैंने बोला लड़कियों के लिए, औरत के लिए शादी इनिशिएशन है। तो आध्यात्मिक जीवन शादी से शुरू होता है औरत के लिए। इसलिए कभी औरत नारी कभी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे शादी नहीं करना है, मुझे सिर्फ आध्यात्मिक जीवन में जाना है। ऐसा बात औरत के लिए नहीं है। औरत को तो शादी करना है टाइम पे। तो शादी करना है तो उसमें हमको क्या क्या सीखना है, उसमें क्या सीखना है जो आधुनिक समाज जो है उल्टा सिखाता है। सिर्फ पैसा के पीछे दौड़ना है, पढ़ना है और एक जॉब लेना है और इंडिपेंडेंट खड़ा रहना है। वो तो सही शिक्षण नहीं है। अभी इस शिक्षण में औरत को ये बोला जाता है कि तुम शादी सिर्फ पति से नहीं करते हो, तुम शादी करते हो पूरा परिवार के साथ। इसलिए ये बोलते हैं पति का सेवा करना चाहिए, हमेशा पति का फेवर में काम करना चाहिए। और
पति के रिश्तेदारों के साथ और उनका मित्रों के साथ बराबर अच्छा उनको रखना है, उनको सेवा करना है। और पति का जो भी व्रत है उसको हमको पालन करना है। तो इसको हम बांटों में समझेंगे, अलग अलग समझेंगे। बहुत लड़कियों को ये विचार है कि जब मैट्रिमोनियल में आते हैं तभी उनको ये है कि पति होना चाहिए, पति अच्छा कमाना चाहिए, उनके जो भी है बंधु बंधु माँ माता पिता वो सब नहीं होना चाहिए, वो सब नहीं चाहिए, सिर्फ पति चाहिए। मगर पति इतना हमको समझना चाहिए कि एक बच्चा जन्म होता है तो माँ बाप की जरूरत होता है। वो माँ बाप उसको, तुम भी माँ बनने वाली हो और तुम लड़का का माँ बनोगे तो फिर फ्यूचर में एक लड़की आके माँ माता पिता नहीं चाहिए सिर्फ लड़का चाहिए करके लेकर जाएगा तो कैसे रहेगा। और आधुनिक दुनिया में लड़कियां ऐसे ही चाहते हैं, माँ बाप को आश्रम में छोड़ दें, उनको देखभाल नहीं करेंगे, सिर्फ पति चाहिए, पति का पैसा चाहिए। ऐसा शास्त्र नहीं कहता है। ऐसा आप तुम रहोगे तो तुम पतिव्रता नारी नहीं मान सकते हो। और शादी के बाद, शादी के पहले माता पिता जरूरी है। माता पिता का सेवा करती है लड़की। शादी के बाद उसका माता पिता बनेंगे पति का माता पिता। शादी होने के बाद भी कुछ लड़कियां अपना जो भी संपत्ति है उसको अपना माता पिता को भरोसे में छोड़ते हैं, नहीं वो अपना सास ससुर के पास नहीं छोड़ते हैं। ऐसा सोचते हैं कि वो पराई है, मेरा माँ बाप मेरा भलाई करेंगे। ये विचार छोड़ना चाहिए, ये विचार कभी नहीं रखना चाहिए। पति को सच्चा प्यार करने वाला लड़की उसका माँ बाप को भी सच्चा प्यार करेगी। मगर अभी दुनिया में तो उल्टा चल रहा है, पति चाहिए मगर पति को जो उसका कारण बने उनका माँ बाप नहीं चाहिए। ये गलत है, शास्त्र के अनुसार ये बहुत गलत विचार है। ये विचार में हम प्रगति, इसमें ऐसा विचार किसी के मन में रहेगा वो तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसलिए इस पूरा हमारा इंडिया में, भारत में अ, परिवार बोलते हैं ना, परिवार कुटुंब, और वासुदेव कुटुंब बोलते हैं। तो कुटुंब जो है वो टूट रहा है, टूट रहा है। क्योंकि माता पिता जो ओल्ड माता पिता है वही जो मार्गदर्शन देने वाले हैं, उनको ही हम मना करेंगे। और बहुत भक्त लोग मुझे सवाल पूछते हैं, यदि माता पिता भक्त नहीं है, वो लोग टीवी देखते हैं, चाय पीते हैं, वो लोग कृष्ण कॉन्शियस में नहीं रहते हैं, कैसे उनको हम हैंडल करें, ये समस्या भी लाते हैं। मगर जब आप भक्ति में आ गए तो ये सब का, इन सब को, अभी अभक्त रिश्तेदारों को कैसे हम संभालें उसके बारे में मैंने एक क्लास दिया, उसको हम आपको जरूर सुनना चाहिए। यदि हमारा परिवार वाले अभक्त भी रहे मगर हम उनके प्रति प्रेम रखें, हमारा कर्तव्य निभाएं। अपना कर्तव्य जो है वो आप निभा के, मगर उनका जो अभक्त है, उनका जो नॉन डिवोशनल है वो आपको असर न पड़े। वो अभक्त है, कोई बात नहीं, पर आप भक्त रह के उनको देखभाल करो, इतना तक आपको कर्तव्य बनेगा ही बनेगा। तो जब आप सबके प्रीति प्रेम रखेंगे और सेवा करेंगे, आपका दिल में भी शांति रहेगा, आपको कुछ डर नहीं रहेगा। आपका धर्म जो है आपको रक्षा करेगा। आप जो धर्म पालन करते हैं, स्त्री धर्म, वो धर्म आपको पालन करेगा। इसलिए ये सब पालन करने के लिए हम बोल रहे हैं। यदि इतना दिन तक हम पालन नहीं किया, ये सब हमको ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज से जब आप ये अच्छा शिक्षण आप ले रहे हैं, आज से आपको ये सब सीखना चाहिए। ठीक है। तो ये श्लोक जो है
7/11/25 आपका हृदय के अंदर बैठना चाहिए। हम बार बार स्त्री धर्म से यही बोलते रहते हैं, यही बोलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल ये कोई नहीं समझता, कोई बोलता नहीं है, कोई सिखाता नहीं है। तो इसलिए हम क्योंकि हम तो रहते हैं माँ आधुनिक दुनिया में, मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हैं, तो उसका असर हम पर बहुत है, बहुत है। इसलिए हम सोचते हैं फेमिनिज्म, नारी का स्वतंत्र चाहिए, नारी अपने स्वतंत्र रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। ऐसा उल्टा शिक्षण मिल रहा है हमें इस समाज में। पर उस समाज में हम कृष्ण कॉन्शियस के साथ है, जो हमारा वैदिक संस्कृति है उसको हम पुनर्जीवन करने वाले हैं। तो इसलिए थोड़ा तकलीफ तो आएगा, मगर उसको हम पार करना पड़ेगा। जब आपको आदरणीय बनना है, आपको अच्छा भक्त बनना है, तो ये सब आपको पार करना पड़ेगा। आप भक्ति भी, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ हमारा भक्त लेडीज को, आप पढ़ो मगर जॉब में मत जाओ। जब आपको खाने के लिए भी पैसा नहीं है तब आप जाओ। जब अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, जब परिवार वाले आपको सहारा दे रहे, ठीक है आप जाओ, जॉब में जाओ, हमारे लिए जरूरत है तब जाओ, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। आप सिंपल जीवन जीने के लिए सीख लो। क्योंकि कल भी मैं इंग्लिश क्लास में बताया, जो भी बड़े बड़े राजकुमारियां साधु के साथ शादी किया, देवहूति बहुत बड़ी राजकुमारी थी, और शादी किया एकदम कुछ नहीं, उसके पास एक झोपड़पट्टी था, उसके साथ शादी किया, मगर पाया क्या? उसका बच्चा हुआ भगवान। जब हम इतना बड़ा काम करेंगे, उसका भगवान का आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा। जब हम नेक रहेंगे, अपना कर्तव्य बराबर करेंगे, हमारे लिए भगवान सुरक्षित रहता है, वो पूछने का भी जरूरत नहीं। आप ये सब जो स्त्री धर्म आप पालन करेंगे, आपका जो प्रोटेक्शन है गारंटीड है। आपको भगवान रक्षा करेगा, अभी बोला ना, धर्म धर्म रक्षा करेगा। अभी आप यूट्यूब ओपन करो और न्यूज ओपन करो, कितना सुन रहे हैं। वो सब अशुभ होगा ही नहीं, क्योंकि हम जब कर रहे हैं, जब जब करना सबसे मंगल कार्य है। आप ध्यान से 16 माला करना, जल्दी उठना, प्रसाद खाना, आपका जीवन में शांति 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 तो रहेगा। जब हम भौतिक चीजों का अंदर डालेंगे, तब हमारा हमारा जो फैमिली लाइफ, गृहस्थ जीवन में बाधा आएगा। जब लालच ज्यादा होता है, ईर्ष्या होता है, गुस्सा होता है, इसमें प्रॉब्लम आता है। मैं बहुत ये शादी का मामले में बहुत मैरिज काउंसलर हूँ, इसलिए बहुत देख चुकी थी। ये लड़कियां जिसको भी भक्ति भी है, मगर साथ में भौतिक इच्छा बहुत है। वक्त चाहिए, मगर वो महीने में 1 लाख कमाना चाहिए, वो उसको सिटी में रहना चाहिए। ऐसा ऐसा इच्छा जो भी लड़कियां रखे थे, उनके लिए आ, प्रगति इतना बराबर जिंदगी नहीं मिला। जो लड़कियां, मुझे जो भी मिलेगा भगवान का कृपा से, जो भी अच्छा पति मिलेगा उसका मैं सेवा करूंगी करके जो मूड में रहते थे, उनका जीवन तो भौतिक भी और आध्यात्मिक भी दोनों बराबर रहे। इसलिए हम अपना ज्यादा लग्जरी के बारे में डरना नहीं। जब आप सिंपल जीवन जीने के लिए आप हिम्मत रखेंगे, भगवान आपको जो भी जरूरत है वो पूरा करेगा, ऐसा छोड़ेगा नहीं। इसलिए ये स्त्री धर्म में पालन करूंगी। आलस आजकल लड़कियों को तो बहुत आलस है, इतना आलस है कि उनको काम नहीं करना है, उनको सफाई नहीं करना है, या चैंटिंग करना है, और तिलक लगाना है, कुछ कपड़ा पहन के इधर उधर जाके नाचना है, ऐसा कुछ बच्चे हैं। मगर ऐसा दिल से निकाल दो।
कैसा भी भगवान के पास जाने के लिए आप यदि भौतिक दुनिया में भी कुछ चाहते हैं, उसके लिए आपको तो मेहनत करना ही है। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलने वाला है। कभी ऐसा गलत फहमियां रखना ही नहीं है। इसलिए अच्छा गुणों को नहीं है तो अभी आप सुन के सीख लेना पड़ेगा, ठीक है। मैंने जब बचपन में मेरा स्कूल में, पता नहीं वो क्रिश्चियन स्कूल था, फिर भी वो लोग बोलते थे घर जाके मम्मी पापा को मदद करना चाहिए, झाड़ू करना चाहिए, ये सब सिखाते थे। मैं स्कूल से जाके मम्मी को, मेरा माँ को बोलती थी, माँ स्कूल में ऐसा बोला, मैं करूंगी, दे दो झाड़ू। वो मना करती थी, नहीं नहीं दे दो झाड़ू, जब 5 साल 6 साल से। तो मतलब शायद आजकल स्कूल में ये सब नहीं बोलते। नहीं 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 नहीं, लड़कियों को कराटे सीखना है क्योंकि सेल्फ डिफेंस है, बाहर जाएगी तो उसको अपने आप को रक्षा करना है, इसलिए कराटे सीखना है। ये सब सिखाते हैं। मगर जब मैं बचपन में थी, मेरा क्रिश्चियन ही स्कूल था, मगर फिर भी वो लोग बोले घर में जाके काम करो, इडली का आटा पिसो, कपड़ा धो लो। तो सेवा करने में हम कभी भी अ, आलस नहीं रखना चाहिए। सेवा से ही औरत का जीवन सफल होता है। सेवा करने के लिए सीखना चाहिए, और जो भी आलस नहीं रहते हैं उनका भगवान साथ देगा ही देगा। इसलिए हमको ये विचार होना चाहिए कि जैसे मेरा माँ बाप, कुछ बच्चे अपना माँ बाप का सेवा करेंगे, मगर पति का माँ बाप को सेवा नहीं करेंगे। ऐसा पार्शियलिटी कभी नहीं होना चाहिए। हम भक्त होने के नाते सबका सेवा करना है। ऐसा नहीं इनका ही उनका ही उनका ही नहीं, हम सभी जीवों का सेवा तो करना ही है। गृहस्थ जीवन में जो भी घर में आएंगे उन सबको हमको, हम इतना कर नहीं पाएंगे। मीठा बातों तो सीखना चाहिए, मीठी बात करना है, जो भी घर में आ रहे हैं उनको स्वीकार करना है, उनको आसन देना है, उनको पानी पिलाना है, फिर प्रसाद खिलाना है। ये सब तो औरत का होना चाहिए, ठीक है। तो शादी के पहले मैंने पहले भी बोला, जो होने वाला पति से ज्यादा मिलजुल, ज्यादा बातें, ज्यादा डिमांड, वो सब बंद। डिमांड हो सकता है मगर उसको आप कम करो। ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, उसको आप जब कम कम करेंगे तब हमको भक्ति में प्रगति मिलता है ना। सिंपल लाइफ बोलते हैं ना प्रभुपाद, सिंपल लाइफ जितना है उसमें हम संतुष्ट रहना चाहिए। जितना है उसमें हम संतुष्ट रहना सीख लेंगे तो अपना भौतिक इच्छाएं भी पूर्ति होगा। होगा, औरत को ऐसा लगता है कि अच्छा सजाएं, अच्छा ये करें वो करें, इसका इच्छा रहता है, ना नहीं बोलती हूँ। मगर आप जैसे नम्रता से रहेंगे, वो इच्छा अपने आप पूरा होगा, टाइम पर मिल मिल जाता है, टाइम पर मिल जाएगा, इस उम्मीद तो रखना चाहिए, ठीक है। आपका डिमांड, आपका वो उससे झगड़ा करना, वो सब दिल से हटाना चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ लड़कियां शादी के पहले डिमांड करना शुरू कर देते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, लिस्ट दे देते हैं। वो लिस्ट सब देना नहीं, आपको जो इच्छा है वो दे दीजिए, उसमें मैं संतुष्ट रहूंगी, ये एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। तो ये है, बातें ज्यादा नहीं करना है मैंने बोला। और आप डूस डूस में क्या बोला मैंने, आप जितना जो करना चाहिए अपने आप को, यदि आपको खाना बनाना ही नहीं आता, अभी सीख लो। क्योंकि ये खाना बनाना सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, इतना जरूरी है औरत के लिए, बहुत औरत को। अभी जो जॉब में जा रहे हैं उनको ये आता है, कंप्यूटर आता है, बाइक चलाना आता है, हाँ, ये सब आता है, मगर खाना बनाना नहीं आता। मॉडर्न गर्ल्स ऐसे ही रहते हैं, उनको खाना बनाना नहीं आता, मातृभाषा नहीं आता, इंग्लिश ही आता है, मातृभाषा नहीं आता। यदि पति दूसरा जैसे अभी भक्त के समूह में पति दूसरा भाषा बोलने वाला मिल गया, मानो ठीक है,
डिवोटी चाहिए करके कभी कभी हम कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, इसलिए दूसरा भाषा बोलने वाला मिल गया आपको, तो उस भाषा को आपको सीखना चाहिए। ये भी कुछ लड़कियां करते नहीं है, करते नहीं है, क्योंकि अभी सासू माँ ससुर जी उन सब से बात करना पड़ता है, इसलिए मुझे नहीं सीखना है। वो भाषा सीख लूंगी तो उनसे बात करना है, मुझे इतना घमंड है, उनसे बात नहीं करना है मुझे, सिर्फ जब करना है। उन लोगों से क्या बात करना है, वो लोग गर्मी से, ये सब बोलते हैं लड़कियां, वो गलत बात है, ये बिल्कुल गलत है। पति का भाषा सीखना चाहिए, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी सीखना चाहिए। ये आपका प्यार का क्या बोलते हैं, प्यार का नमूना, यू यू लव, दैट इज दी प्रूफ। हिस्सा। प्रूफ को क्या बोलते हैं, दैट इज द प्रूफ दैट यू लव योर हस्बैंड प्रॉपरली। क्या बोलते साबित साबिती साबित हैं? साक्षी, हाँ। एक साक्षी हाँ। हाँ, एक मिनट, एक मिनट है। तो ये आजकल मॉडर्न दुनिया में ऐसा है ना, हाँ हाँ, आई लव यू बोलते हैं ना, आर्टिफिशियली आई लव यू। मगर वो आर्टिफिशियल, वो आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, वो उसको आप सच मानोगे, ठीक है। पति के प्रीति, तुम्हारा प्रेम सच है तो उनका माँ बाप को प्रेम करना चाहिए, उनका जो बंधु है उनको प्रेम करना चाहिए। और कभी तुम्हारा पति उनका बंधु से ज्यादा अटैच होता है तो उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। कुछ औरत लोग क्रिटिसाइज करते हैं, है तुम्हारे लिए तुम्हारा मम्मी ही पसंद है, तुम्हारा बहन पसंद है है करके झगड़ते हैं। तुम्हारे लिए वो ही फर्स्ट वाइफ है। कुछ लोग बोलते हैं ऑफिस ही, ऑफिस ओके, ऑफिस ही योर योर वाइफ, ऐसा झगड़ते हैं। ये सब झगड़ा मत करो, तुम भी उनको प्यार करो इनसे ज्यादा, तो फिर कलेक्टिवली द लव विल बी देयर। तो इफ यू रियली लव योर हस्बैंड, तुम यदि तुम्हारा पति को, होने वाला पति को प्रेम कर रहे हो, उनका जो भी पसंद वाला चीज है उसको पता करो, और उनको जो भी ये भाषा भाषा सीख लो, उनका कल्चर सीख लो। कुछ लोग कल्चर नहीं सीखते, ठीक है, भाषा भी नहीं सीखते, कल्चर भी नहीं सीखते। क्यों? मैं तो हूँ, मैं कैसे हूँ वैसे ही हूँ। साड़ी नहीं पहनूंगी क्योंकि मैं तो हूँ, अगर पंजाब के हैं या इसके हैं उसके हैं, मैं साड़ी नहीं पहनूंगी। वैसे तो है ही नहीं, पूरा इंडिया में जो भी भक्ति का पद्धति में जो भी अवरत आ रहे हैं वो उनको साड़ी पहनना है। आप विदेशी भी हो, इस कान में रूल्स तो है, आप विदेशी हो सकते हो, इनिशिएशन के सेरेमनी में साड़ी पहनते हैं, कोई दूसरा कपड़ा नहीं पहन सकते हैं। वैसे शादी में भी साड़ी इज आइडियल, साड़ी इज दी आइडियल ड्रेस, वही पहनना है। ये सब हम इसको, जब आप कृष्ण कृष्ण का भक्ति में रहेंगे, कृष्ण कॉन्शियस में रहेंगे, ये सब इच्छा से लेना है, ऐसा कोई धक्का नहीं देना चाहिए, ये सब ऑटोमेटिक है। अब वक्त है तो आपको साड़ी पहनने में गंदा नहीं लगना चाहिए, इच्छा इच्छा से। तिलक लगने में, तिलक लगाने में आपको ये लग रहा, बुरा लग रहा है, नहीं, इच्छा से लगा रहे हैं। वैसे दैट शुड बी नेचुरल। आप जैसे अभी होने वाला पति को, ये सब नेगेटिविटीज दुनिया में बहुत सारा फैल चुका है, एंटी है। सिर्फ हस्बैंड को लव करना है, बाकी सबको काट के फेंक देना है, ये सब है अभी दुनिया में। छोड़ो, आप अलग रहो, ये नहीं है, क्योंकि हम ये सब नहीं सीख रहे हैं शास्त्र से। शास्त्र साफ कहता है, ये जो श्लोक है ये आपका मंत्र है, स्त्री नाम च पति देवा नाम, पति देवा है, तत्शुश्रूषु अनुकूलता।
उसका अनुकूल से तुम्हारा काम होना चाहिए। उनका बंधु तत् बंधुस अनुवृत्ति है। उनका बंधु के साथ तुम भी व्यवहार अच्छा रखना है। नित्यम तत् व्रत धारणम, वो उसका व्रत तुम्हारा व्रत होना चाहिए। मतलब क्या है, उसको जो भी पसंद है तुमको भी पसंद आना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे इंडिविजुअलिटी मेंटेन करना है, मैं अलग हूं, मेरा इच्छा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब वेस्टर्न थॉट्स है। ये सब वेस्टर्न थॉट्स है। भक्ति में भी हम जो गुरु परंपरा में बोलते हैं उसको पालन करने से हमारा जो भी पुराना गंदगी है उसको छोड़ के गुरु परंपरा में जो बोलते हैं उसको हम अपना लेते हैं। वैसे औरत का जिंदगी में वो शादी में ये सब अपना छोड़ देती है, और पति का घर में जो है उसको अपना लेती है। ये हम देखते हैं, पूरा वैदिक संस्कृति में देखते हैं। पति का परिवार, पति पत्नी ने अपना परिवार छोड़ देती है, और अपना घर का जो भी कस्टम है वो छोड़ देती है और पति का कस्टम ले लेती है। ये अडाप्टेशन नहीं होगा तो तुम शादी के लिए तैयार नहीं हो। वो शादी के लिए तैयार नहीं है, मगर शादी तो होना है, तो फिर उधर प्रॉब्लम आता है। उधर प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम हमसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम होगा तो भी तुमसे नहीं होना चाहिए। कोई और कारण हो सकता है, मगर तुम उसका कारण मत बनो। इसका सबसे अच्छा तात्पर्य है, अच्छा डिवोटीज के साथ संग करो। जो आदरणीय माताओं के साथ संग में रहना चाहिए, वो भी अभी दुर्लभ बन गया। क्योंकि इस्कॉन में भी ऐसा शिक्षण देने वाले बहुत कम है। अच्छा ठीक है, घर में झगड़ा करो, पति का तुम्हारा अपना इंडिपेंडेंट रहो, तुम्हारा अपना अकाउंट रखो, तुम ये ऐसा उल्टा सीधा एडवाइसेस भी कोई कोई देते हैं, मगर आप इसमें संभाल के रहना पड़ेगा। आ, मैंने देखा कोई कोई तो अपना मेंटर का बात मान के डाइवर्स तक चले गए, कोई कोई। मगर ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। आपको सही क्या है गलत क्या है पता होना चाहिए। जब तक आप साफली जाएंगे, आप नॉन डिवोटीज के साथ भी आपका शादी हो गया, आप जीत अपना जिंदगी में सक्सेस बनेंगे। ये सब आप पालन करेंगे तो फिर परिवार वाले बोलेंगे आपको मंदिर जाना है आप जाइए, आपको जब करना है करिए। तो इसलिए आप अपना अ, आप अपने आप को तैयार कीजिए। जब मैं भगवान का सहायता ले लूंगी, भगवान जो पद्धति दिया मुझे वो मैं पालन करूंगी, जरूर मेरा जिंदगी में शांति तो होगा ना। यस। जो मुझे दिया गया है उसको मैं अपना भाग्य समझ लूंगी। ये औरत लोगों का ये बहुत बड़ा गलती क्या है पता है? अपना पति को किसी और आदमी के साथ कंपेयर करना। ये मैं पिछले हफ्ते भी बोला। अभी हमको जो भी दिया हुआ है आदमी को, उसको किसी और के साथ कंपेयर कभी नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा गलत हो जाता है। कुछ कुछ लड़कियां अपना ये शादी के पहले ही शुरू कर देते हैं। देखो, मेरा बहन का पति वो खरीदा, ये खरीदा, वो ऐसा है, वो ऐसा है। ये बहुत ईगो अफेक्ट हो जाएगा। फिर झगड़ा होगा ही, पहले ही शादी के पहले ही झगड़ा हो जाएगा। ये है, ये बात है। दूसरी बात है, अपना भाग्य में जो भी मिल गया, अभी ठीक है आपको एक पति मिल गया, होने वाला पति,
तभी कुछ कुछ औरत लोगों को ये नहीं है तो वो अच्छा रहेगा, वो नहीं है तो वो अच्छा रहेगा। साड़ी लेते समय कुछ औरत लोग ऐसे ही करते हैं, दुकान में जाते हैं, बहुत साड़ियों को निकालते हैं, ये नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं, ऐसा 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 ही पति चूज करने में वो लोग टेक्निक लगाते हैं। भगवान हमारे लिए एक आदमी को फिक्स कर दिया, आप कितना भी कोशिश करो उसको बदलना नहीं है, वो है, फिक्स्ड है। जैसे हमारा जन्म मृत्यु फिक्स्ड है ना, फिक्स है ना। जब जन्म का टाइम और मृत्यु का टाइम फिक्स है, उसको कोई बदल नहीं सकता। ऐसा इस इसको ये पति है वो भी फिक्स है, तो उसको कंपेयर नहीं करना है और ये नहीं सोचना है मैं इसका लायक नहीं हूं। मुझे तो राजकुमार आना चाहिए, ये भिखारी आ गया मेरा, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मगर हमको हमेशा ये होना चाहिए कि मेरा भाग्य में ये था और ये इसी को मैं ग्रेटफुली ले लूंगी। भगवान को हमेशा मैं धन्यवाद कह के इस सिचुएशन, जो भी पति मिला, जो भी परिवार मिला मुझे, उसका मैं सेवा करूंगी। यही मेरा भाग्य है, सौभाग्य है। इससे बहुत गलत लोग हैं दुनिया में, मगर भगवान का कृपा से मुझे अच्छे लोग मिल गए। उनसे जो अच्छा गुण है उसको देखना शुरू करो। जब तुम अच्छा गुण दिखाओगे वो अच्छा गुण वापस सामने आएगा। ये सब जनरली पूरा शादी के पहले नहीं है, हमेशा ही सीखना है। जब आप अच्छा व्यवहार रखेंगे वही वापस आएगा आपको। आप सेवा करेंगे और वो लोग आपका सेवा करेंगे। जितना आप सहनशीलता करेंगे उतना आपका गलतियों को वो सहन करेंगे। आपको शुरुआत में शायद कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है, मगर आप टॉलरेट करेंगे, भगवान उसको सॉल्व करके देगा। जितना आप शांति रखेंगे उतना आपके मन में भी शांति मिलेगा। तो मन में हमको ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए, गुस्सा नहीं रखना चाहिए, प्रेम और भक्ति। भक्ति हम भगवान की प्रीति रखते हैं, कृष्ण की प्रीति रखते हैं। गुरु जो बोले, श्रील प्रभुपाद जो बोले, उसका हम पालन करना ही है जिंदगी भर। कोई भी संकट में, कोई भी परिस्थिति में मुझे 16 माला करना है, 4 नियम का पालन करना है। ये करते करके अपना स्त्री धर्म जो लड़कियां निभाएंगे उनसे देवता आके खड़े रहेंगे, हम लोग सेवा करेंगे आपका। बहुत लड़कियां ये सोचते हैं कि मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है, मगर जो गृहस्थ जीवन में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। मैं बहुत लड़कियों का ऐसे भी देखा। इन लड़कियों को मैं ये बात करती हूँ, ठीक है आप एक अंक से कम कर सकते हैं क्या? चलता है गाड़ी मगर अच्छा नहीं चलेगा। एक अंक से लोग तो है, मगर बराबर फुल विजन नहीं मिलेगा। इसलिए दोनों अंक चाहिए हमको। हमें स्त्री धर्म भी निभाना है, हमारा भागवत धर्म जो जीव धर्म है, जैव धर्म है, उसको भी निभाना है। ये दोनों हमको इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं ये पालन करूंगी वो नहीं पालन करूंगी ऐसा नहीं होता, दोनों पालन तो करना है, तो ही आप सक्सेस बनेंगे। क्योंकि हम 1 मिनट में शरीर का तात्पर्य से 1 मिनट में बढ़कर हम आत्म स्थान पर नहीं आ सकते, इतना आसान नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन इतना आसान नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, ऐसा 1 मिनट में नहीं आ पाएंगे।
इस शरीर का जो कर्तव्य है उसको निभा के, वो ग्रेजुअल प्रोसेस है। वो एक एक फल में नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला है। एक फल में कोई कोई हजारों लोगों चरित्र में एक को मिल सकता था, शायद मीराबाई जैसे लोगों को। मीराबाई तो परिवार में नहीं जमा, ऐसा हम शास्त्र में एक ही दुनिया में एक ही सुना मैंने। बाकी सब तो अब कोई भी ले लो। मैं सखुबाई के बारे में बहुत बोला, सखुबाई परिवार की थी, भक्त थी। हम कुंती महारानी देखते हैं, कुंती महारानी अपना बच्चों को पालन पोषण करने के लिए जिया पूरा जिंदगी, पूरा जिंदगी पांडवों के लिए। और है भक्त, अपना माँ का कर्तव्य पालन किया, पत्नी का कर्तव्य पालन किया, फिर बाद में बच्चों के लिए जीना पड़ा उसको, है ना। कुंती महारानी का जीवन तो इतना दुखमय है। अपना पति मरने के बाद उसको तुरंत मरना था, मगर सब लोग बोला 5 बच्चे हैं, तुमको जीना है। तुम ही तो है जो पार्शियलिटी नहीं कर सकते हो। माधुरी बोलती है, जब पांडु मर जाता है तब माधुरी बोलती है, आप जो है आप महान है, मेरे बच्चे और आपके बच्चे में आप फर्क नहीं दिखाएंगे। इसलिए मैं तो ऑर्डिनरी औरत हूँ, इसलिए मैं चली जाऊंगी, आप रहो और बच्चों को देखभाल करो। तो आप कुंती महारानी का जीवन में दे आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसमें पता चल जाता है, वो पूरा पूरा जिंदगी कर्तव्य निभाया। फिर प्रार्थना करती है, भगवान मेरे बच्चों के प्रति जो आसक्ति है उसको आप हटाओ। पांडुषु निरुषु वृष्णिषु करके एक शब्द आता है। प्लीज आप कृपा करके मेरा जो अपना परिवार के प्रति जो आसक्ति है उसको आप निकाल दो। आपके ऊपर आसक्ति होना चाहिए। मेरा जो भक्ति भाव है, गंगा जाके समुद्र में मिलता है, ऐसा गंगे वो हम विदंत हो, ऐसा मेरा भक्ति भाव है, गंगा जैसा जाके समुद्र में मिलना चाहिए, आपके ऊपर आना चाहिए, कृपा करो करके वो प्रार्थना करती है। जो नारी का जीवन है ऐसा जाना चाहिए। ये सब आप शिक्षण आप पहले से ले लेंगे तो आप तैयार रहेंगे कोई भी परिस्थिति में। अच्छा, हम लोग तो, आप बोला आप प्रेम करो प्यार करो, मगर सासू माँ निकला एक राक्षसी, ससुर जी निकला एक राक्षस, पति निकला एक गुंडा, क्या करें। वही आपका, आपको जो आपके पास एक प्रॉब्लम दिया है उसको आपको सॉल्व करना है, कर सकते हैं आप, सबको अपना वश में ला सकते हैं। मगर ऐसा आप विचार मत करो, ऐसा ये जो पेपर में हम पढ़ते हैं या सुनते हैं वो सबके लिए नहीं। आप ऐसा सोचो मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए अच्छा ही मिलेंगे। आप कृपा करके नेगेटिव मत सोचो, अब भक्ति करो, भगवान अच्छा ही करेगा। आप सच में आप भक्त रहेंगे तो आपको आपका विधि विधान को भगवान बदल देगा। ये भी होता है, ये भी होता है। इसलिए आप भगवान पर पूरा विश्वास रख के, पूरा शरणागति लेके, भक्ति का नियम जो है उसको आप पालन करके सिंपल जीवन आप जिएंगे, आपका उद्धार हो जाएगा, आपका फैमिली लाइफ परफेक्ट रहेगा। तो इसलिए शादी के पहले लड़कियां तो शॉपिंग जाते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, ये ज्यादा ही करते हैं और ज्यादा बातें फोन पे करते हैं। ये तीनों हमें होना नहीं चाहिए। हमको ज्यादा मंदिर जाना चाहिए, ज्यादा जप करना चाहिए, ज्यादा पढ़ना चाहिए, ज्यादा भक्तों को संग करना चाहिए। इसमें आपको जो भी चाहिए वो सब मिल जाता है, मिल जाएगा।
एक लड़की को मैंने शादी फिक्स किया, ठीक है, क्लास में नहीं आती थी। मैं पूछा था ब्यूटी पार्लर जाके ये सब करने की क्या जरूरत है, नेचुरली आप हल्दी यूज करो, मुल्तानी मिट्टी यूज करो, आप ठीक रहोगे। ये सब गया मगर परिवार को तो निभाया नहीं, ये सब किया। ये सब बहुत लड़कियां करते हैं, मेहंदी लगाते हैं, उसके लिए इतना पैसा, उसके लिए इतना टाइम, एक दिन का, वो शादी का वो है एक दिन, मार उसके लिए एक साल तक शॉपिंग करो, ये करो वो करो। और आजकल बहुत कुछ नाटक होता है शादी में। वो खुद नाचती है, वो जो दुल्हन जो है वो खुद नाचती है, और उसको तो सिनेमैटिक बना दिया लोग है, शादी को सिनेमा बना दिया, मार शादी तो यज्ञ है। इसलिए वो टिकता नहीं है ना। भी साउथ इंडिया में एक केस है, बहुत पेपर में चलता है, बहुत यूट्यूब में चलता है। उस लड़की को उसका पिताजी 500 तोला सोना दिया। इमेजिन, 500 तोला सोना दिया। पता नहीं वो जाके सुसाइड कर लिया। तो इसमें हमको ये शिक्षण मिलता है, ये धन दौलत में शांति नहीं है, धन दौलत शांति नहीं है। तो समथिंग इज लैकिंग इन द सोसाइटी, इस क्या बोलते हैं, सोसाइटी में, इस समूह में कुछ तो कमी है। क्या कमी है? कृष्णा को सेंटर में नहीं रखते हैं, भगवान को अपना जिंदगी में पहला मर्यादा नहीं देते हैं, भगवान को अपना जीवन का आधार बनाना चाहिए, वो लोग नहीं रखते हैं। स्पेशली ये शादी का मामले में भूल जाते हैं, भक्त भक्त लोग भी भूल जाते हैं, मैंने देखा। उस दिन चैंटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें उसमें टाइम नहीं है ना। और जो बाज बज में है उनको भी टाइम नहीं मिलेगा, काम करना पड़ेगा ना। और ऐसा मत रखेंगे। अब जल्दी उठिए, शांति से रहिए, इसके पीछे उसके पीछे पार्लर वाली लोगों के पीछे मत जाओ, और सिंपल जो है उतना मेकअप करो। एक विदेशी माता जी को मैंने शादी किया, कुछ पार्लर वार्लर नहीं, सिर्फ मैंने जो जितना आता है उतना मेकअप किया, सिंपल मेरे ही घर में मंडप बना के बनाया। इतना पीसफुल, इतना अच्छा रहा। इसमें एक बात जो विदेशी को पता था, जो हमारा भी औरत लोगों को पता नहीं था, वो जो मंडप बनाने वाले सब कुछ प्लास्टिक फ्लेवर में डेकोरेट किया। और वो माता जी, वो विदेशी माता जी, वो मुझे बोला, माता जी प्लास्टिक तो हमारा देश में जो मर गए हैं ना उनके लिए रखते हैं, ये शादी के लिए तो फ्रेश फ्रेश फ्लेवर्स रखना चाहिए, भले वो खुशबू वाला नहीं है तो भी चलेगा। जो पीला पीला फ्लेवर है वो है, पैसा ज्यादा लगेगा तो भी चलेगा, मगर फ्रेश फ्लेवर रखना चाहिए। तो मैं तो उसका ज्ञान दे के वो लिपस्टिक नहीं पहना अपना शादी में, लिपस्टिक नहीं पहना मैं, क्योंकि पार्लर वार्लर नहीं था, वो सिंपल लड़की थी। इसलिए मैंने उसको चोटी बनाया, फूल लगाया, जितना है उतना बना दिया। मगर उधर फोकस था, मंत्र में फोकस था, चैंटिंग में फोकस था, भगवान को प्रसन्न करने में। तो उसमें मैं भी संतुष्ट थी, ठीक है, मैं इतना स्ट्रेस्ड नहीं थी। मैंने बाकी में ये करो वो करो, ये बाप रे, स्ट्रेस हो जाता है ना महाराज उसमें। मैं तो आई वाज शांति से उसका सब कुछ चला, और उसका ज्ञान देख के मुझे, मैं प्रसन्न हो गई। मैं तो बहुत शादी किया था, पर ये नोटिस नहीं किया सब प्लास्टिक फ्लावर है। तो दैट इज, वही जो है, ज्ञान देता है भगवान, भक्तों को इतना अच्छा ज्ञान देता है। अ, तो व्हाट, क्या इम्पोर्टेंट है जिंदगी में, अ, क्या क्या बहुत जरूरी है वो आप समझेंगे। ये धन दौलत, एक दिन के लिए इतना एक्सपेंसिव साड़ी खरीद के फिर वो पड़े रहेगा, एकदम 1 लाख 2 लाख का लोग खरीदते हैं, और वो लड़की पहनेगी नहीं जिंदगी में, पहनेगी नहीं। और एक माया भी है,
ये जरूर सीखना चाहिए। लड़की ओके, शादी ओके, ससुराल में जाएगी, शुरुआत में सब लोग उसके पीछे करेंगे, शादी के टाइम पर भी पीछे करेंगे उस लड़की का, वो लड़के वाले, वैसे लड़की वाले भी लड़का का। फिर बाद में धीरे धीरे वो इम्पोर्टेंस कम हो जाता है, वो इम्पोर्टेंस जरूर कम होगा। अभी उसी परिवार में दूसरा लड़की आएगी, यदि दो दो भाई है, तीन भाई है, तो दूसरा लड़की आएगा तो जो परिवार वालों का अटेंशन उसके ऊपर जाएगा। इसमें क्या होता है, ये जो पहला बहू है उसको दिल टूट जाता है, मेरा सब इम्पोर्टेंस उधर चला गया। ये तो दुनिया का नेचर है। हमको दिल में एक ही बात आना चाहिए, इम्पोर्टेंस किसको देना चाहिए? कृष्णा को देना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ये दुनिया का राजा बने, है ना, राजा ऋषि। युधिष्ठिर महाराज दुनिया का राजा बने, फिर भी उन्होंने अग्र पूजा बोलते हैं, जो प्रथम पूजा है, कृष्णा को ही दिया। इसमें ये हमको समझ में आता है, हमारा जिंदगी में कृष्णा को ही फर्स्ट प्रेफरेंस, उसके बाद पति को, पति का परिवार को, फिर बाद में लास्ट में मैं, मेरा इच्छा और मेरा जो भी इम्पोर्टेंस आता है पहले में। ये औरत का जिंदगी ऐसे ही है। महर फिर दिल में दुखेगा, फिर मेरे लिए कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है क्या? होगा। तुम सेवा करोगे तो सब तुम्हारा पीछे करेंगे, माँ किधर है, बहू किधर है, पूछेंगे। वो सेवा में ही सबका दिल जीत सकते हो। जैसे भगवान का दिल हम सेवा में ही जी सकते हैं, वैसे ये जो परिवार वालों का दिल जीतना है, तो आप ज्यादा बातें करना कम करके अपना कर्तव्य निभाने से सब प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, ये जब शिक्षण, जब आप सीख लेंगे तो आप तो दयावती बनेंगे, सावित्री बनेंगे, सुकन्या बनेंगे। हाँ, तो आप इस दुनिया में स्पेशल माता जी बनेंगे। ठीक है, तो मैं समाप्त करती हूँ। आप लोगों को कुछ सवाल है तो अब पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। मोहना। हरे कृष्णा माता जी, हरे, प्रणाम। प्रणाम। माता जी, मेरा आज की जो क्लास थी उसके अकॉर्डिंग तो नहीं है क्वेश्चन, कोई कोई दूसरा बात क्वेश्चन नहीं, है। कोई बात नहीं, पूछो। माता जी, जैसे हमारा पीरियड आता है, हम्म। तो जैसे मुझे कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम पे हल्का सा स्पॉटिंग आता है, हम्म। फिर उसके बाद में रुक जाता है, फिर 2 दिन के बाद में फ्लो आता है। हम्म। तो अब जैसे मान लीजिए हमको बताया जाता है, जैसे हमारे घरों में चौथे दिन भगवान के लिए रसोई में जो हम प्रवेश करते हैं वो चौथे दिन करते हैं, हम्म। और तब खाना बनाते हैं। हम्म। तो तभी हम ठाकुर जी के लिए बनाते हैं खाना। तो मैं जॉइंट फैमिली ये में जो, रहती हूँ। हाँ 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 हाँ। हाँ। हम्म। तो माता जी, मुझे तो उस समय भी फ्लो आता है, जैसे मुझे तीसरे दिन स्टार्ट हुआ फ्लो आना, तो मुझे चौथे दिन भी फ्लो रहता है। तो क्या मुझे भगवान के लिए भोजन बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए माता जी? नहीं, आपको गिनती होगा जब फ्लो स्ट्रांग होता है। जी एक माता जी। स्टार्टिंग होता है तो आप स्नान करके फ्रेश हो जाइए, उसको आप गिनती मत करो। ओके माता जी। जब फ्लो ज्यादा होता है तब आपको डे वन हो जाएगा। जो छोटा छोटा वो स्पॉट, उसको आप गिनती मत करो। उस टाइम आप स्नान करके या कुछ फ्रेश अप होके फिर आप सेवा करो। जब फ्लो स्ट्रांग होता है उसको आप गिनती करके तब आप कॉर्नर में बैठ जाओ। उस टाइम से आप, जब फ्लो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है तब आप, इसके बारे में भी एक पूरा क्लास दिया मैंने, जी माता जी। आप तो उसको माता जी, सुनिए। हाँ। हाँ लेकिन हाँ। माता जी, जैसे हम फिर गर्भ धारण के लिए जाते हैं, हम्म। तो फिर वो जब हमारा हल्का सा स्पॉटिंग हो उसको फर्स्ट डे माने, या फिर जैसे जब हमारा फ्लो आया तो उसको फर्स्ट डे माने? ये तो थोड़ा क्योंकि इसमें बच्चा आने का भी संभावना है ना। तो उसको क्योंकि 10th डे से ट्राई करने के लिए बोलते हैं, 10th डे या माता जी। जी। पीरियड से 10th डे।
इसे एक ओके। कुछ लोग ऐसा तरीका मानते हैं कि जिसको टेम्परेचर टेम्परेचर में डिफरेंस आता है, उस डेट को कुछ लोग मानते हैं। अ, आप उस पीरियड में ट्राई करो। नहीं नहीं माता एग्जैक्ट जी, मेरा मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आपको रजो दर्शन फर्स्ट डे हुआ जो हल्का सा हुआ, फिर उसको आपको फर्स्ट डे मानेंगे नहीं मानेंगे? हाँ आई जी माता जी बोल रहे हैं। उसको क्या जवाब दूं, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है। जी माता जी। ओके मैडम। अ, क्योंकि क्योंकि फर्स्ट डे है तो फ्लो अच्छा होना चाहिए, राइट ना? जी माता जी। और माता जी मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब हमारा फ्लो आता है तब हम कहीं भी हाथ वाथ भी नहीं लगाते, स्पर्श नहीं करते किन्हीं चीजों को। तो माता जी हमें क्या अपने द्वादश तिलक लगाना चाहिए? एक्चुअली आइडियली नहीं लगाना चाहिए, और कभी जी कभी माता क्या जी। होता है आपको, यदि बाहर जाना है तो फिर सिर्फ माथे पर लगा दीजिए, क्योंकि हम तिलक जी के बिना नहीं दिखना चाहिए। जी माता जी। बाकी बॉडी पार्ट्स में मत जी माता जी। लगा। हाँ, जी माता जी। जाप तो कर सकते हैं ना माता जी उससे? हमारा जाप जो हमको गुरु महाराज ने जब तो करना वो, पड़ेगा। हाँ, जब जब कर तो करना पड़ेगा। हाँ, जी जब तो माता करना है, जी। जरूर जी। करना है। उसमें जी कुछ माता। माता जी ज्यादा ऐसे समय में हम मंगल आरती जा सकते हैं? हाँ, मंगल आरती जा सकते हैं, ऐसे में मंगल आरती जा सकते हैं? मंगला आरती आप जा सकते हैं। हमारा इस्कॉन में एक है कि एक फैसिलिटी है, आप दूर से कुछ भी दर्शन कर सकते हैं। तो मतलब टेम्पल के अंदर जा सकते हैं या टेम्पल के बाहर टेम्पल के खड़े बाहर, होकर हमें? इसलिए बेटर आप 3 दिन आराम करो ना। हाँ जी माता जी। बेटर आप 3 दिन आराम ही करो, मत जाओ। ओके। हम्म, मत जाओ। अनुक्षा माता जी। ये हरे कृष्ण माता जी, मेरा क्वेश्चन है जैसे आपने बताया कि कोई भी अगर हमें हस्बैंड मिलता है तो हम्म, हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेरे डेस्टिनी में यही है। लेकिन जैसे शादी के पहले हमारे पास चॉइस होता है कि हम हाँ किसे चूज करें, मतलब हाँ 4-5 प्रपोजल है, कोई एक हाँ चूज करें। हाँ, तो ठीक। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि घर वाले किसी के साथ फिक्स कर देते हैं, जैसे मेरे एक दोस्त के साथ हुआ, हम्म, उसके साथ फिक्स कर दिया, बट शी इज अ डिवोटी। लेकिन हम्म, वो जो लड़का है वो नॉनवेज भी खाता है, 4 नियमों का पालन नहीं करता है, वो बहुत गुस्सा करता है छोटी छोटी बात पे। तो ऐसे में उसको ये शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के नहीं, हो ये सकता है तो कि ये सुविधा उसको। आज मॉडर्न सोसाइटी में है ना। शादी के पहले तुम कौन हो तो मैं कौन हूँ, ये थोड़ी नेत्र मिलन उधर ही होता है। शादी में ऐसा नहीं है ना, बातें तो करते हैं ना। फ्रीडम तो दिया हुआ है, तो फिर आप ये साफ साफ कह के, आपको तो चॉइस तो है, तो बुद्धि तो दिया हुआ है, इसलिए आप विथ योर पेरेंट्स परमिशन, तुम्हारा माता पिता के अनु सपोर्ट से आप ये सब ध्यान तो रख सकते हैं। आप ओके मैम। चॉइस कर सकते हैं, करो ना। जो उनसे ओके जो मैम। वेजिटेरियन है, या माँ बाप किसी को फिक्स कर रहे हैं, तो माँ बाप से बोलो मुझे पहले से बात करना है। वो सबके सामने भी बात कर सकते हो, इतना थोड़ी तुम इंटीमेटली कुछ बात कर सकते। मैं सबके सामने बात करूंगी करके आप अपना बोलो, मैं तो वेजिटेरियन बन चुकी हूँ, मैं ऐसा जल्दी उठती हूँ, जब कर रही हूँ, ये सब आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप शादी करो। ये सब आप, ओके मैम। हाँ, ये सब आप क्लियर करके शादी करो। या शादी के बाद मुझे जॉब नहीं करना है या करना है, ये सब भी क्लियरली बात कर लो। तब ये जो यस। मेजर इश्यूज है उसको पहले से बात करना ठीक है, तब तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। एक मिनट, एक चैट में क्वेश्चन आया। नेहा, आप पूछिए। नेहा। हाँ। हरे कृष्ण माता जी। हम्म, माता जी, आपने जैसे बोला अभी कि जो वुमेन 16 मतलब 16 माला जप करती है और 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करती है, इसके साथ अपने स्त्री धर्म का पालन करती है,
तो वो मतलब इट्स लाइक बहुत अच्छा है, मतलब वो ऐसे होता है ना, आपने जो बोला माता जी की वो बहुत अच्छा है। फिर माता जी जैसे मैं मम्मी को देखती हूँ कि वो ये दोनों करती है, बट क्या होता है माता जी, जब वो स्त्री धर्म फॉलो कर रही है तो वो हर मतलब दिन भर ना अपने बच्चों के कॉन्शियस हो गया या पापा को लेके हो गया, वो सारा मतलब सुबह माला जप कर लिया, फिर वो सब चीजें हो गई। बट सारा दिन ना माता जी कॉन्शियसनेस अपने बच्चों ने खाया कि नहीं, इन सब चीजों को लेके चलता है। तो माता जी ये करेक्ट है या फिर इसमें थोड़ी चेंजेस आनी चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन, एक्सलेंट क्वेश्चन। अर्जुन, अर्जुन का, और अर्जुन भगवत गीता आप सुने राइट? भगवत गीता में अर्जुन बोलता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भक्त बन जाऊंगा, ठीक है, मैं जंगल में जाके साधु बन जाऊंगा। तब कृष्णा बोलते हैं तुम्हारा कर्तव्य है, क्षत्रिय है, धर्म पालन करने के लिए तुमको झगड़ना तो है, युद्ध तो करना है। कैसे करना है? माम अनुस्मरण युद्धश्चै, एक एक श्लोक है, भगवान बोलते हैं मुझे याद करके तुम जो भी काम करना है करो, ठीक है। तो आप जब आप माँ बन गए, क्योंकि अभी मैं बोला ना इस क्लास में ही बोला, मैं आत्मा का स्तर पर मैं आत्मा हूं करके वो रियलाइजेशन एक दिन में आने वाला नहीं है। अभी तुम आपका माँ का विचार है, मैं एक माँ हूँ, बच्चों के प्रीति प्रेम और अटैचमेंट आसक्ति भी हो सकता है। वो क्या है, पूरा जिंदगी में धीरे 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 टिक होगा। तो जब दिन बढ़ते जाएगा, पति का सेवा, वो औरत पति का सेवा करती है, बच्चों का सेवा करती है, कैसे प्रसाद खिलाती है, उनका देखभाल करती है, सुबह साधना करती है, फिर बाद में पूरा दिन बच्चों के ऊपर पति के ऊपर ध्यान रखती है, फिर रात में ठीक है कुछ सोने के पहले भगवान का स्मरण करके सो जाती है। ऐसा जिंदगी धीरे 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 बच्चों के साथ मंदिर जाती है, बच्चों को श्लोक सिखाती है, बच्चों को अच्छा पालन पोषण करती है, बच्चों को भक्ति का पद्धति में लाती है, तब बच्चों का गुरु बनती है, तब उसका भी भक्ति बढ़ता है। बढ़ बढ़ के जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, शादी होके उठ जाएंगे, जॉब मिलके चले जाएंगे, तब इसको वानप्रस्थ मिल जाता है, तब पूरा फोकस उसमें लगाएगी। मगर एक गलत दुनिया में होता है क्या है, जब बच्चे बड़े हो के उनको बच्चों को लाके मम्मी पापा को देख के वो लोग भाग जाते हैं, और फिर से बच्चा पालने में ये माँ बाप लग जाते हैं। और वो माँ बाप को जो भी वक्त है उनको लगना चाहिए कि थोड़ा बहुत मदद करेंगे, मगर पूरा की पूरा जैसे अपना ही बच्चों को पालन पोषण किया उतना टाइम हम अभी बिता नहीं सकते हैं। आप कृपा करो, पति पत्नी दोनों जॉब में मत जाओ, पत्नी रहो, बच्चों को संभालो, हम लोग अभी भक्ति में आगे बढ़ेंगे, ये होना चाहिए, ठीक है। वो ग्रेजुअली, हाँ एक दिन में नहीं। और जो माता है जो बच्चों को देखभाल करती है, परिवार में रहती है, उसको ग्रेजुअल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। जब अपना कर्तव्य अच्छा निभाएगी, भगवान भी उसको प्रेरणा देगा। मगर परिवार में रह के भगवान को अच्छा ही बच सकते हैं, ऐसा नहीं बच नहीं सकते हैं। जब हाथ में बच्चा होगा तो भी आप भक्ति में रह सकते हैं। कैसे? पूरा आरती बच्चा को गाओ, उसको हाथ में रख के चैंटिंग करो, वो भी भक्ति में आएगा, तुम्हारा भी भक्ति बढ़ेगा। दोनों करना चाहिए। ये तो आप थोड़ा बुद्धि लगा के करेंगे तो भगवान का स्मरण हमेशा रहता है। कुछ औरत लोगों को ये सब नहीं, बस मेरा परिवार मेरा ये है, वो लोग भक्ति में है ही नहीं, उनके बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ। जो दीक्षित है जो भक्ति का पद्धति में है उनके लिए आप साधारण लड़की औरत को देखते हैं तो उनको स्कूल जाना है, डांस क्लास में, कराटे क्लास में, हिंदी क्लास में, ये क्लास में, वो क्लास में डालना है, और उनके लिए बस बाद बाद में टीवी सीरियल देखना है। ऐसा औरत लोग बहुत है, उनके बारे में नहीं। ये भक्त औरत जो है, ऐसा लगता है, मगर धीरे धीरे वो उसका प्रगति होगा, धीरे धीरे उसका प्रगति होगा। माता हो जी गया मेरा माता जी, इसमें थैंक यू। माता जी इसमें लेकिन एक चांस भी तो होता है ना, जैसे कोई अटैच हो गया बहुत ज्यादा अपने बच्चों से, तो वानप्रस्थ कई बार ले नहीं पाते हैं। मतलब मैंने देखा है कि वो सोलह माला वगैरह सब कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन बच्चों से इतना अटैच हो गए कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर भी उनके लाइफ में
मॉनिटरिंग करते रहते हैं, या फिर मतलब वो वानप्रस्थ आश्रम नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे में मतलब हमें ये पहले वो से ही उनका कोई। दुर्भाग्य है, उनका दुर्भाग्य है। बस इतना ही कह सकती हूँ। मैं हमेशा क्लास में बोलती हूँ, अब 50 साल हो गया, बच्चे सब कर चले गए। अब मैं देखती हूँ डिवोटी पेरेंट्स नॉन डिवोटी बच्चों का सेवा करते हैं। ये और दुर्भाग्य है। सिर्फ उनको, अभी मैं नानी हूँ, मानो मैं नानी है तो मेरे पास एक बच्चा आएगा तो उस बच्चा को मैं भक्ति का दूध पिलाऊंगी, मगर ऐसा नहीं है। उसको कराटे क्लास ले जाना है, उसको फीस भरना है, उसके साथ स्कूल में जाना है, उसको ये करना है वो करना है, मार भक्ति नहीं सिखाना है। ऐसा भी हालत में लोग हैं, और उसको मैं मना करती हूँ। मैं नानी होके या दादी होके कुछ सर्विस तो करूंगी। मेरा 24 आवर्स में 1-2 घंटा दे सकती हूँ, मगर पूरा नहीं दे सकती हूँ। तो उनका गलत है, उनको भगवान के पास जाना नहीं है, इधर ही फंसना है। मैं सब मेरा जो फ्रेंड्स है, जो फॉलोअर्स है, उन सबको मैं बोलूंगी। मेरा बच्चा को अभी शादी होके बच्चा हो जाएगा तो मैं साफ कह दूंगी, अभी हो गया तुम्हारा, सर्विस मैं किया, अभी मुझे आगे बढ़ने दो। कुछ बच्चे अच्छे हैं, उनका माँ बाप को आगे बढ़ने देते हैं। कुछ कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने माता हाँ, को ऐसे भक्ति में आगे बढ़ते हुए देखते तो उनको बड़ा बुरा लगता है। बुरा वो लगता है। सामने से भी बोलते और हैं कि मत करो मत और करो। ये भी तो ऐसे होता है में ना, फॉरेन कंट्री में लेकर जाते हैं, फॉरेन कंट्री में उनको मेड के जहाँ पर रख देते हैं, क्योंकि उधर तो बेबी सिटिंग एक्सपेंसिव है, मेड एक्सपेंसिव है। पति पत्नी दोनों जॉब में जाएंगे, ये माँ बाप जाएंगे उधर, बस मेड बन के रहेंगे। उनका माँ बाप का गलत है, जो भक्ति में उनको आगे नहीं बढ़ना है, सिर्फ इसमें फंसना है, ये उनका गलत है। ओके मैम, थैंक यू। भाग्यश्री। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। प्रणाम। अ, माता जी, मुझे पूछना था कि मेरे अंदर सिर्फ मटेरियल डिजायर्स हैं और भक्ति के लिए डिजायर्स नहीं, और जिधर डिजायर होता है उधर मैं एक्शन लेती हूँ। मन करता है कि मुझे करना है, अगर कुछ पाना है तो मेरी इच्छा कृष्णा को पाने की है ही नहीं। तो मैं इस भक्ति में कैसे आगे बढ़ूं? हाँ, आप एसोसिएशन भक्तों के साथ बहुत संग में रहना पड़ेगा। भक्तों के संग में आप रहेंगे, धीरे धीरे आप भी वो भौतिक इच्छाएं आपकी आपसे छोड़ के चला जाएगा। अभी आप नौजवान है, थोड़ा बहुत तो रहेगा, पूरा बिल्कुल सन्यासी साधु जैसा चला नहीं जाएगा, रहेगा। मगर उसको कृष्णा युक्त वैराग्य आप फॉलो करो। युक्त वैराग्य फॉलो करेंगे, और जब जब करके जो जो इनिशिएटेड डिवोटी है, उनके साथ आप ज्यादा संग करो। जो सीरियस है उनके साथ आप संग में रहेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है। यस माता जी, हाँ, प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण। अनुष्का, बोलिए। सारी माता जी, बहुत क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, लेकिन एक और क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया था कि हमें घर में जो है वाइफ्स को घर में रह के अपने सारे परिवार को संभालना चाहिए। लेकिन जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, जैसे मेरी अभी भी शादी हुई है 6 महीने पहले, तो मेरे घर वाले मुझे बोलते कि नहीं जॉब करो ऐसे वैसे। वो मेरी कुंडली कुंडली दिखाए, तो कुंडली में लिखा है कि ये जॉब करेगी बहुत पैसा कमाएगी। और मतलब मेरे इन लॉज भी मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं जॉब करूँ तो भी। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर ये सब किया तो मतलब भक्ति तो साइडलाइन हो जाएगी। तो इसमें हस्बैंड भी डिवोटी है, तो वो बोलते हैं कि ठीक है मत करो जॉब। लेकिन मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, क्योंकि घर वाले बहुत फोर्स कर रहे हैं कि करो ही। वो बोल रहे हैं कि आगे चल के तुम्हारे कजिन्स की शादी होगी, तो फिर वो लोग मतलब जॉब वॉब करेंगे तो लाइफ में तुम पीछे रह जाओगे, ऐसे वैसे बोल रहे हैं। नहीं, वो आप डिवोटी नहीं है, तो नहीं नहीं, इसलिए क्या करें। आपका पति डिवोटी है, आपको मना कर रहा है तो आप बोलो मुझे बच्चा पैदा करना है, बच्चों को देखभाल करना है, बस। मेरा भी ये समस्या हुआ था, मैं प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट थी। और तब मैं धीरे धीरे भक्ति में आई, शादी होके 2 साल के बाद डिवोशन में आई। पहले 2 साल तो मैं भी सोच रही थी जॉब करें जॉब करें, पर मेरा पति का कृपा से उन्होंने बोला आप पहले हम बच्चा पैदा करेंगे, फिर
जॉब के बारे में सोचेंगे। उनको सच में औरत को बाहर भेजना पसंद नहीं था, और मुझे ऐसे वैसे डिस्ट्रैक्ट करने लगे। फिर मैं 2 साल के बाद जब वक्त बन गई, भक्ति का एंगेजमेंट इतना ज्यादा था कि मैं जा ही नहीं पाऊंगी। आई एम स्पिरिचुअल वर्किंग वुमन बन गई। तो आप स्पिरिचुअल वर्किंग वुमन बन जाओ, और अपने लिए कुछ अच्छा सेवा आपका पति के परमिशन से। अभी अभी शादी हुआ तो बच्चा का ऊपर ही आपको ध्यान रखना है, अच्छा बच्चा को लाना है, उनको पालन पोषण करना है, तो आप उसके ऊपर ध्यान दो। बाकी लोगों का परवाह मत करो, बोल दो मेरा परिवार ही मेरा जॉब है। ठीक है। थैंक यू। क्योंकि मैंने चैलेंजेस ऑफ वर्किंग वुमेन एक लेक्चर दिया, उसको आप सुनिए। ठीक है। तो ओके एक मास्टर। एक सवाल आया है इधर, व्हेन अ डिवोटी गेट्स मैरिड टू अनदर डिवोटी, इज दैट आल्सो डिस्टाइंड? हाँ, यस, यस। इफ यू आर destined to marry a devotee, devotee will come. डेस्टिनेशन, डिवोटी नहीं है, वो भी तुम्हारा डेस्टिनी है। माता जी, मासिक के समय ग्रंथ पढ़ना चाहिए या नहीं, ये जो सवाल है मुझे हमेशा आते रहता है। अभी इसका क्या जवाब दूं, ऐसा भी मुझे डर हो जाता है। क्योंकि बहुत माताएं हैं, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव ये सब पढ़ रहे हैं। वो 3 दिन वो पढ़ना बंद कर देंगे, उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान तो होगा ही। तो मैं क्या बोलती हूँ, जब आप मासिक में है तब आप लैपटॉप में या मोबाइल में पढ़ना शुरू करो। पुस्तक में भगवान है, लैपटॉप में ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा करिए। आइडियल तो आपको आराम ही करना है। भगवत गीता भागवतम तो भगवान ही है, डेटीज ही है, उनको टच करने से ये ठीक नहीं है। ठीक है महाराज, आप भक्ति शास्त्री पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ना है, ये लेसन्स पढ़ना है, तो आप लैपटॉप में पढ़िए। ठीक है। लेक्चर सुन सकते हैं, हाँ लेक्चर सुन सकते हैं। जब ज्यादा करो आराम करो ना, क्योंकि उसमें पेन ज्यादा होगा। बेटर आराम ही बोला है। 3 दिन एकदम मन शांति रख के, ज्यादा चल चल मत रखो, खाओ सो जाओ। जब करो, लेक्चर सुन सकते हो तो लेक्चर सुनो, नोट्स लिख सकते हो तो नोट्स लिख के रखो। ठीक है। अशांति, महीने में 3 दिन अपने बॉडी को आराम दोगी तो दैट इज वेरी गुड। बहुत औरत को वो तो मिलता ही नहीं है, मिलेगा भी नहीं, क्योंकि बच्चा हो गया तो बस किधर आराम, बच्चा को तो देखभाल करना ही है। या सिंगल परिवार है, जॉइंट फैमिली नहीं है, जॉइंट फैमिली है तो सासू माँ देखेगी या कोई और देखेंगे। अकेले आए तो तुमको ही करना पड़ेगा। पति जॉब में जा रहा है तो उसको आता नहीं कुकिंग, क्या करोगे? प्रैक्टिकली भी सोचना है। कुछ हस्बैंड्स बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, बोलते हैं ठीक है मैं दाल चावल ही बनाऊंगा, जॉब भी करूंगा, तुम कॉर्नर में बैठो। कुछ लोग हैं, कुछ लोग बोलते हैं मुझे कुछ नहीं आता, तुमको ही करना है, करके फिर सब पवित्र करना पड़ता है। एनीवे, थिंक ऑफ टेकिंग रेस्ट। ठीक है। कंचन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी, अगर हमें अपने लड़के को गुरुकुल भेजना है और घर जैसे हमारे हस्बैंड को हमें फोर्स करना चाहिए क्या? हस्बैंड क्या गुरुकुल मना करते हैं? हस्बैंड भक्त नहीं है। भक्त मीन्स वो फेवरेबल तो है, हम्म। पर गुरुकुल को राजी नहीं है। गुरुकुल के लिए राजी नहीं है, मगर गुरुकुल में आप बाजू में रहेंगे या गुरुकुल में उधर आश्रम में छोड़ेंगे? आश्रम में छोड़ना। वो नहीं, आप कृपा करके वो मत करो। आप बाजू में रहेंगे तो आप गुरुकुल भेज सकते हैं, आश्रम में छोड़ेंगे तो वो मत करो। वो कुछ भी हो, लड़का वो है लड़की हो, दिस मुझे पूछेंगे तो ये मेरा ओपिनियन है।
ये दुनिया पहले जैसा नहीं है। अभी कृष्णा और बलराम अवंती आश्रम में जाके गुरुकुल पढ़ के आए हैं। और राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, वो लोग भी गुरुकुल के जाके आए हैं। अभी इस जमाने में पता नहीं। आप बाजू में रहेंगे, सुबह भेजेंगे बच्चा को, शाम को आपका बच्चा वापस आ जाएगा तो ठीक है। आप आश्रम में छोड़ना नहीं। माता जी, जैसे मायापुर का जो है गुरुकुल, जो इस्कॉन का ही है, तो वहां भी नहीं भेजना चाहिए बच्चों को? इस्कॉन का गुरुकुल के बाजू में बारे में ही बोलती हूँ। वो उधर सुबह जाके शाम को आने का रूल आ गया। आश्रम, मेरा बच्चा उसी गुरुकुल में था 5 साल। 1 साल आश्रम में बिता। उधर आश्रम का स्कीम हटा दिया। आपको महर उसका रूल है, एक पेरेंट, मिनिमम एक पेरेंट उधर बाजू में रहना है। इसमें क्या होता है, पति किधर भी काम करता है, पत्नी को अकेले मायापुर में रहना पड़ेगा। दैट दैट ट्रेडिशन आई डोंट फेवर। कोई भी कारण से पति पत्नी बच्चा सेपरेट नहीं होना चाहिए। पति का खाना कौन बनाएगा? वो बेचारा खाना बना के जब भी जाके अब विरह में रहेगा। बेटर आप पति पत्नी बच्चे साथ में ही रहे। कुछ कुछ परिवार भेज देते हैं, पत्नी तुम रहो, मैं रहूंगा किधर भी, अपना जिंदगी अलग, वो अलग। वो वो भी, उसमें भी बहुत समस्या है। हम लोग साथ में ही रहे, साथ में ही मायापुर में सेटल हुए हैं। मैं, मेरा पति, मेरा बच्चा। इसलिए वो अच्छा हुआ। हमारा भी बच्चा बड़ा हो गया, अब कॉलेज जा रहा है। ठीक है। लड़का है, लड़की होता तो नहीं भेजूंगी। लड़की होता तो ऑनलाइन में पढ़ो, मेरे साथ ही रहो, शादी होने के बाद जाओ। लड़का है इसलिए भेज रही हूँ। वो भी बड़ा हो गया, छोटा नहीं है, 18+, तो इसलिए ठीक है। वो भी बहुत दूर नहीं भेजा, बाजू में ही भेज रही हूँ, ताकि मैं उसको बार बार देख सकती हूँ। तो अभी तो वो क्लास में है, हाँ, एक इसलिए 8वीं कक्षा। लड़की, लड़का लड़का। लड़का, हाँ लड़का ठीक है। फिर भी लड़का, लड़का हो लड़की हो, आपको गुरुकुल में एडमिट करना है, बाजू में आपको रहना है बस। अच्छा। लड़की को तो तो बिल्कुल आश्रम में नहीं छोड़ना है। लड़की को तो जिंदगी भर, उसका शादी होने तक हमको साथ में रहना है बस। जगत पावनी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। प्रणाम माता जी। अ, माता जी, मेरा ये प्रश्न है, जैसे कि ये सेशन ही हम लोगों का शादी के ऊपर चल रहा है, तो कई बार ये होता है कि 10-15 साल इस्कॉन से कनेक्ट होते हैं, इनिशियल दीक्षा भी हो गई होती है, फिर भी हस्बैंड के साथ लड़ाई झगड़ा करके फिर अलग हो जाते हैं, और पति जो होता है वो भक्ति में नहीं होता है अग्रसर, और सिर्फ जो है पत्नी ही भक्ति में है और वो दीक्षित भी है, और फिर घर पे उसी के बात के लेके लड़ाई झगड़ा वगैरह चलता रहता है। तो माता जी, इस चीज को कैसे समझे कि ये मतलब अभी लाइव ऐसा हुआ है, मेरे साथ नहीं, लेकिन और एक समझ डिवोटी है। गए, आपके साथ नहीं है, हमारा है। तो इसको क्या समझना है? जो भक्ति में है, पति भक्त नहीं है, तो इसके बारे में एक और अलग क्लास देने वाली हूँ। कोई तो पूछ रहे हैं, ये दिया भी मेरे साथ। भक्त तो हूँ करके एक एक लेक्चर है। मैं भक्ति में हूँ, मेरा मेरा पति भक्त नहीं है, क्या करेंगे? उसके लिए एक क्लास दिया है। आप उसको, आप हिंदी में ही दिया है, वो उसको आप देख सकते हैं। मगर एक स्ट्रांग सॉल्यूशन है। अ, पत्नी भक्त है, पति नहीं है। पति भक्त है, पत्नी नहीं है। पर जो भक्त है उनको मैं बोलती हूँ, हम्म। आपको आपका अपना धर्म तो निभाना है। ये तो एक तो आत्मा का धर्म है, जीव धर्म। मैं बोला इस लेक्चर में, जीव जैव धर्म तो भक्ति करना है। जो भक्ति में स्थिर रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं, उनको सहनशीलता भी होना चाहिए। यदि पति भक्त नहीं है तो भी वो पति है, उसका सेवा करके जिंदगी चलाना है, झगड़ा नहीं करना है। झगड़ा करके क्या क्या फायदा है? एक इंसान भक्ति नहीं ले रहे हैं, यदि बच्चों भी भक्ति नहीं ले रहे हैं, तो उनको हम झगड़ा करके क्या फायदा है?
समझना चाहिए कि ठीक है, मगर इतना उनसे हमको क्लियर होना चाहिए कि मैं आपका पूरा सेवा करूंगी, मगर मेरा भक्ति में बाधा नहीं आना चाहिए। मैं घर में रहूंगी, आपको खाना बनाऊंगी, आपका सभी तरीके की सेवा करूंगी, मगर आप मुझे रुकना नहीं चाहिए। ये एक बार बोल के चुप रहना चाहिए। उसके बाद गालियां या कुछ भी वो सुनने दो बस। आप सहन करो, झगड़ा मत करो, ठीक है। कुछ लोग टांट मारने दो, बस चुप रहो। झगड़ा कर से क्या फायदा है? फायदा नहीं है। कुछ लोग डिवोटीज को गो डांट टांट मारते हैं, डिवोटीज को, फिर भी सहन करो, चुपचाप जप जप करो। यही मेरा सलाह है, ठीक है। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, जय लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। माता जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे शादी से पहले लाइफ पार्टनर के लिए देखते हैं तो पेरेंट्स मतलब जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट वे में देखते हैं कि डिवोटी अगर नहीं मिल रहा है तो मतलब थोड़ा मैटेरियली सक्सेसफुल होना चाहिए ये। और फिर मतलब वो होता है कि अपना जो बच्चा है उसको भी सक्सेसफुल वो देखना चाहते हैं। जैसे कि मेरी जो चॉइसेस हैं तो मैं सोचती हूँ कि मतलब जॉब अगर हस्बैंड नहीं चाहते हैं तो हम नहीं भी करें। लेकिन पेरेंट्स तो ये सोचते हैं कि नहीं पता भाई कैसा सिनेरियो होगा, कल को डिवोटी नहीं मिले तो फिर मतलब नहीं भी मतलब जॉब तो करनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो माता जी अगर मतलब हमें पहले से पता ही नहीं है कि मतलब डिवोटी होगा नहीं होगा तो फिर तब तक कैसे अपने आप को तैयार रखें? अभी डिवोटी, अभी माँ बाप और आप दोनों मिलके एक डिसीजन में आ जाओ, ठीक है। अब दीक्षित जी हो? दीक्षित हो? नहीं नहीं माता जी, अभी दीक्षित नहीं हूँ। दीक्षित नहीं है, इसलिए ठीक है। अभी माँ बाप जो उनका चॉइस नहीं, आपका माँ बाप जेन्युइन है तो अच्छा जी ही सेलेक्ट करेंगे। तो मैं जी जी। हिंदी मैं आप सबको बोल रही हूँ, अब तो मॉडर्न सोसाइटी हो गया। शादी के जी पहले बोल देना, एक बार मैं बात करना चाहती नहीं, बात कराने के लिए तो वो हमेशा ही बोलते हैं कि नहीं पहले बात कराएंगे। हूँ। तो फिर माता जी उसमें भी ये है कि कौन से पॉइंट हमें रखने ही चाहिए। जैसे आपने बताया था कि ये बताना चाहिए कि हम चैंटिंग करते हैं तो नॉन जैसे वेज मैं नहीं एक दो खाएंगे, बार नॉन नॉन वेज वेज नहीं नहीं खाए खाएंगे, ये। जी दीक्षा जी लेने वाले हैं, और सिनेमा नहीं जी। देखेंगे। तो माता जी मैं एक दो लड़कों से ही मतलब अभी तक बात हुई है मेरी फैमिली की, तो मेरी फैमिली पहले ही बता देती है कि वो हमारी बेटी जैसे लहसुन प्याज नहीं खाती है, और तो वो सब लोग पहले ही मना कर देते हैं। तो आई डोंट नो कि मतलब कृष्णा मुझे बचा रहे हैं उस चीज से कि क्योंकि मिल वो लोग जाएगा ना, पिछले नहीं मिल जाएगा, आठ पहले से साल मना से कर देता अच्छा जी है। जी अच्छा जी है तो पिछले तुम्हारा। 8 साल से वो लोग देख रहे हैं। लेकिन हमेशा यही हो जाता है कि जब ये चीजें बताते हैं कि मतलब हमारी बेटी तो सात्विक है वो है, तो वो लोग बना कर देते हैं। तो फिर मतलब मुझे लगता है कि हमें मतलब कौन कौन सी, तो फिर वो लास्ट में बोलते हैं कि तुम्हारी कंडीशंस ज्यादा हैं तो इस वजह से नहीं मिल रहा है। तो मतलब हमें किन चीजों पे नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए कि हाँ ये तो नॉन वेज का जैसे है वो मानते हैं, बट अनियन गार्लिक का तो चलो बाद में हो जाएगा। और सिनेमा भी एक ठीक है, आप ओके बोलिए। नहीं, आप करो, ये बोल सकते हो, आप जो भी करना है करो, पर मुझे हम्म, फोर्स मत करो। जी। और माता जी इस वजह से मैं भक्ति में भी आगे नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि जय लक्ष्मी, पेरेंट्स आप बोलते हैं कि मेरे लिए आप व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे, आई कैन। जी हाँ, मेरा जी नंबर माता है जी। आपके पास, जी जी माता जी। आप मेरे लिए आप करो, मैं आई कैन गिव यू मोर। ये तो क्लास ओके रिकॉर्डिंग होता है, आता है। ओके ओके माता जी। हाँ, आई हरे कैन कृष्णा गिव यू। माता जी, अरे थैंक। कोई और सवाल? ठीक है, तो हम अगले हफ्ते क्लास नहीं होगा, उसके बाद हम मिलेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद।